का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है। ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारणों हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान नहीं सकता। श्री राम। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरै कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब कृपा निधान प्रभु भांति भांति के शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने स्वरूपी वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। श्री राम। जगत प्रकाश प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम। यह जगत प्रकाश है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, आज जिसका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि के अनुमान करके इस प्रकार गाया है, जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। दिवस होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्म किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो बिना इच्छा के नाम लेते हैं वो भी मनुष्य तर जाते हैं, और जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं वे तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान पार कर जाते हैं। हे पार्वती जी, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो, जिसे कागभूषण जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तर और निर्मल चरित्रों का गान किया है। श्री राम बोलो, श्री राम जय जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुख सुधार, बरनउँ रघुवर बिमल जस, जो दायक फल चार। गोत्रहीन तनु जानिकह, सुमिरउँ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरौ कलेश विकार। तुलसी कृत रामायण, कथा कीन अनुसार। आये सुवासन लेउ प्रभु, राजियो पवन कुमार। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय श्री राम बोल हनुमान हरि की जय। नहीं रह संकट नहीं रह भय, श्री चरण कमल की जय। जय श्री राम। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावरनाथ। रघुकुल मने मम स्वामी सोये, कहीं शिव नायु माथ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं,
वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। और निज भ्रम नहीं समुझे अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरे जड़ प्राणी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं, और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जथा गगन घन पटल निहारी, और झांप्यू भानु काहे को बेचारी। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर विचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल जिम सस के भाई। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर कहता है उसके लिए तो चंद्रमा प्रगट प्रत्यक्ष है। हे पार्वती, उमा राम विषय कयस मोरा, नवतम धूम धूर जिम सोहा। शंकर भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार धुएं और धूल का सहना दिखना, और जैसे निर्मल और निर्लेप है उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। श्री राम विषय करण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता। विषय इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। सब कर परम प्रकाशक जोई, रामायणादि अवधपति सोई। श्री राम, इन सब का जो परम प्रकाश है वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। यह जगत प्रकाश है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं। जासु सत्यता ते जड़ माया, बास सत्य व मोह सहाया। जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी सा भाषित होती है। रजत शीप मौ भास जिमी, जथा भानु कर बारे। जद्यपि बरसात्यूं काल सुई, भ्रमन सकै को उटारे। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय श्री राम। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीत तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यही विधि जग हरि आश्रित रही, और जगत असत्य देत दुख रही। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह सत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जो सपने सिर काटे कोई, और बिनु जागे न दूर दुख होई। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपायस भ्रम मिट जाई, और गिर जा सोई कृपाल रघुराई। ये पार्वती जी, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं। आदि अंत पूजा सुन पावा, मति अनुमान निगम यस गावा। जिसका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया, वेदों ने अपनी बुद्धि के अनुमान करके इस प्रकार गाया है। और बिनु पद चले सुने बिनु काना, और कर बिनु कर्म करे विधि नाना। श्री राम, वह बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, और बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, और वो बिना मुँह जीव के ही सारे आनन रहित सकल रस भोगी। और बिनु वाणी बकता बड़ जोगी। बिना मुँह जिब्रा के ही सारे छह रसों को आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास अशेषा।
अस सब भांति अलौकिक करनी, ओ महिमा जासु जाय नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर के स्पर्श करता, बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के सब अंगों को ग्रहण करता है। और ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जय मिगावे वेद बुध, जाय धरे मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान लखन सिय। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, और जासु नाम बल करऊं विशोकी। हे पार्वती जी, जिनके नाम से बल में काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे शोक रहित कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु प्रभु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी। और रघुबर सब अंतर्यामी। वही मेरे प्रभु रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी हैं और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। ओ विवसम जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित यग दहीं। श्री राम दिवस होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्म किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य सादर सुमिरन जी नर करहीं, और भव बारिद गोपदैव तरहीं। श्री राम जो बिना इच्छा के नाम लेते हैं वो भी मनुष्य तर जाते हैं, और जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं वे तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, और तय भ्रमयति अवेत तब वाणी। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र हैं, उनमें भ्रम है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। अस संशयानत उर माई, और ज्ञान विराग सकल गुण जाई। इस प्रकार संदेह मन में लाते हो मनुष्य ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुन शिव के ब्रह्म भंजन बचना, और मिट गए सर्व कुतर्क के रचना। शिव जी के ब्रह्मनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, और दारुण असंभावना भीति। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया, और कठिन संभावना जाती रही। पुण्य पुण्य प्रभु पद कमल गहे, जो पंकरुह पान। बोली गिरिजा बचन बर, मनो प्रेम रस सान। लखन सिय रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बार बार स्वामी जी शिव जी चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमलों समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। और ससिकर सम सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु पार की धूप का भारी ताप मिट गया। तुम कृपाल सब संशय हरऊ, और राम स्वरूप जाने मुए परहु। श्री राम एक पालू, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयु विषादा, सुखी भयु प्रभु चरण प्रसादा। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा, और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई।
अब मुई आपन किंकर जानी, और यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर श्री राम प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मुँह पर प्रसन्न प्रभु अहम्। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सवौर पुरवासी। यह सत्य कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है, चिन्मय है, अविनाशी है, सबसे रहित और सबको हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरेउ चतुरन, नाथ धरेउ नर तनु कहि हेतु, मोहि समुझाए कहो ग्रस के तू। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। उमा बचन सुने परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। हे प्रभु, हे पार्वती की अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर हर से कामारे तब शंकर सहज सुजान। बहु विधि उमय प्रशंसे पुनि, बोले कृपा निधान लखन सिय। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय श्री राम। बोल हनुमान हरि की जय। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक की सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा भूषंड बखान, सुना विहग नायक गरुड़। श्री राम, हे पार्वती जी, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काभूषण जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार, जय विधि आगे कहूँ। सुनो राम अवतार, चरित परम सुंदर यनग। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित। मैं निज मते अनुसार, कहूँ उमा सादर सुनहो। श्री राम, श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए, और विपुल विशद निगमागम गाए। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तर और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि अवतार हे तुझे होई, कोई मिथ्यु कही जाई न सोई। श्री राम, हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारणों हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान नहीं सकता। श्री राम, राम यतर के बोधि बनवानी, और मत हमारा यस सुनई सयानी। ये सयानी सुनो, हमारा मत यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्क नहीं की जा सकती। तदपि संत मुनि वेद पुराना,
जस कछु कहें सुमते अनुमाना। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, तस मैं सुमखि सुनावहूं तोई, समुझ परै जस कारण मोही। श्री राम। और जैसा मेरी समझ में आता है सुमखि, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब होए धर्म कहीं हानि, और बाढ़ असुर अधम अभिमान। जब जब धर्म का हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करें अनीत जाए नहीं बरनी, और सीधे विप्रधेनु सुर धरनी। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरै कृपा निधि सज्जन तीरा। तब तब कृपा निधान प्रभु भांति भांति के शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मारे था पहे सुरन, राखें निज श्रुति सेतु। जग विस्तारें दिसद जस, राम जन्म कर हेतु लखन सिय। रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय श्री राम। बोल हनुमान हरि की जय। और वे ऐसा न्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूपी वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। श्री राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। प्रभु सन कहियो दंडवत, तुम्हें कहूँ कर जोर। बार बार रघुनाई कहे, सुरति करो प्रभु मोर। अस कई गवन उबाल सुत, फिर आयु हनुमंत। तासु प्रेम प्रभु सन कयो, मगन भये भगवंत। अक्षर में और अर्थ में भूल परे कछु होय। आदि शक्ति भूधर सुता, क्षमा करो प्रभु मोर। कथा विसर्जन होती है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आइयो, सीता करो पयान रतन सिय। रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय श्री राम। बोल हनुमान हरि की जय। नहीं रह संकट नहीं रह भय, श्री चरण कमल की जय। जय श्री राम।